बच्चों, आज मैं आपको हिंदी का पाठ 3 ईमानदार मुर्गा पढ़ाऊंगी। ईमानदारी बुद्धिमानी की पुस्तक का पहला अध्याय है। ये कहा है टॉमस जेफरसन ने। बच्चों, एक गांव था। उसमें एक मुर्गा रहता था। उसका कार्य प्रतिदिन सवेरे बाग देकर सबको उठाना था। हर मौसम में वह निरंतर बिना चूक के समय से बाग देता था। उसकी बात सुनकर सभी लोग अपने काम पर जाते थे। सभी उसके काम से प्रसन्न थे, क्योंकि कोई भी काम पर देर से नहीं पहुंचता था। उसके इसी ईमानदार कार्य के कारण उसे हर वर्ष सालाना उत्सव में ग्राम समिति की ओर से इनाम मिलता था। बच्चों, एक गांव में मुर्गा था। वह सुबह सबको बाग देकर अपनी आवाज़ देकर उठाता था। उसके उसी बाग से ही सारा गांव उठता था और सब अपने अपने काम पे चले जाते थे। उसकी इसी ईमानदारी काम की वजह से उसको सालाना उत्सव में उसको इनाम मिलता था। एक बार उससे मिलने पड़ोस के गांव से उसका दोस्त आया। वह उसके लिए एक उपहार लाया था। वह उपहार था एक अलार्म घड़ी। मुर्गी ने सोचा कि जब वह खुद सबको उठाता है तो उसके लिए अलार्म घड़ी किस काम की। उसके दोस्त ने समझाया कि वह अपनी आवाज़ में अलार्म भर दे तो उसकी जगह घड़ी बाग देगी और वह देर तक सो पाएगा। एक मुर्गा था जो पड़ोसी गांव में रहता था। वह उसके लिए एक उपहार लाया और वह उपहार में उसने उसको अलार्म घड़ी भेंट की और उसने उससे कहा कि मैं इस अलार्म घड़ी का क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो खुद सबको बाग देके उठाता हूँ। परंतु उसके दोस्त ने उसको समझाया कि जब तुम इस अपनी आवाज़ इस अलार्म में भर दोगे तो तुमको बाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हारी जगह ये घड़ी अलार्म देगी और तुम देर तक सो पाओगे। मुर्गे ने सोचा कि उसे उसका प्रयोग करना चाहिए, मगर इस घड़ी ने इसका काम कर दिया तो वो आराम से सो सकता है। एक रात उसने अपनी आवाज़ में अलार्म भरा। सुबह घड़ी बिल्कुल सही समय पर बजी और सभी लोग उठ गए। मुर्गे ने सोचा कि घड़ी अच्छा काम करती है और उस दिन से वह अपने कानों में रुई डालकर देर तक सोने लगा। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। मुर्गे ने अपनी आवाज़ उसमें भर दी और समय से उसको बजाकर खुद देर तक सोने लगा। कुछ दिनों के बाद एक अलार्म घड़ी नहीं बजी, लेकिन मुर्गा उससे अनजान था। सब लोग को उठने में देर हो